शिव पुराण में लिखा कि भगवान शंकर ने जब लंकापुरी का निर्माण किया अपनी पत्नी पार्वती को गिफ्ट करने के लिए, तो उस समय सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का महान पंडित था रावण, पुलस्त ऋषि का पौत्र। उस रावण को बुलाकर के कहा, पार्वती कहती थी ऐसा पंडित लाओ कि सारी दुनिया देखे, और रावण को बुलाया गया। भगवान शंकर ने प्रेम से कहा महाराज पूजा करो, और भगवान शंकर ने पूजा कराई। लिखा रावण से शंकर भगवान प्रसन्न। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च संभवाय नमः महामृत्युंजयाय नमः काशी विश्वनाथाय नमः। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अद्भुत मंत्रोच्चार किया रावण ने। अरे हम तुम तो सब यजुर्वेद के पंडित हैं, उनको 4 वेद का ज्ञान था। हम लोग जितने उत्तर भारतीय लोग हैं ना, हम लोग यजुर्वेद पढ़ते हैं, साउथ के लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं, और असम आदि के जो लोग हैं वो सामवेद पढ़ते हैं। उनको सामवेद का गायन करना पड़ता है। हम लोग जब यज्ञ कराने जाते थे तो हमको यजुर्वेद की पंक्ति में शामिल किया जाता था कि आप यजुर्वेद वाले। तो श्रीमद् भागवत में लिखा कि जब भगवान शंकर प्रसन्न हुआ तो आज रावण से कहा बताओ क्या चाहिए, क्या इच्छा है। अब शिव जैसा भगवान प्रसन्न हो जाए तो महाराज मांगने में स्वाद आता है। तो आज कहा प्रभु चाहिए तो कुछ नहीं। बोले नहीं आप कुछ भी मांगो मैं प्रसन्न हूं। महाराज दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है आप समझ लो। रावण ने कहा कि बाबा देना चाहते हो? बोले हाँ सही में देना चाहते हो? बिल्कुल, ब्राह्मणों के लिए मैं सिर दान कर सकता हूं, ब्राह्मणों के लिए जीवन दान कर सकता हूं। बता क्या चाहिए। आज रावण ने मुस्कुराकर कहा बाबा तुम तो शमशान में रहते हो, इतनी सुंदर लंका का क्या करोगे? इस सोने की लंका को करोगे क्या? क्या करो? बोले आज इस ब्राह्मण को सोने की लंका को दान दे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विश्व की ब्रह्मांड की सुंदर अद्भुत विश्वकर्मा से निर्मित ये सोने की लंका, देखिए कितना बड़ा शख्सियत होगी, इसने सोने की लंका बनाई। और सबसे बड़ा आश्चर्य बता दूं, एक क्षण नहीं लगाया भगवान शंकर ने, एक क्षण, और कहा पंडित जी जल और अक्षत रखो, पुष्प रखो, मैं संकल्प करता हूं, मैं संकल्प करता हूं। और शिव पुराण में लिखा कि महाराज भगवान शंकर ने संकल्प कर दिया कि मैं इस लंका को ब्राह्मण रावण के लिए दान दूंगा। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा दानी कोई कहा तो भगवान शंकर के लिए कहा। आप लोग गोलोक धाम बोलते हो ना, गोलोक धाम भी भगवान शंकर ने गौशाला बना करके भगवान विष्णु को दान दी थी। आप लोग कहते हैं ना हम गोलोक धाम जाएंगे मरने के बाद, वैसे आप लोग स्वर्गीय लिखते हो, स्वर्गीय मत लिखा करो, गोलोकवासी लिखो, गोलोकवासी। भगवान शंकर ने गौशाला बनाकर के भगवान विष्णु को दान दिया था, और उसी लोक को शास्त्रों में कहा गोलोक धाम। भगवान विष्णु को कैलाश पर साधना करने के लिए भगवान शंकर ने अपने पहाड़ पर भेंट की थी भूमि, जिसको आप बद्री विशाल कहते हैं। भगवान शंकर दुनिया के सबसे बड़े दानी हैं।